हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th। तो एक्सरसाइज 1.3 पे हम हैं, उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था यह सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है, और साथ में हमने पावर सेट को भी समझ लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 को एक तो कंप्लीट करेंगे, प्लस इसी एक्सरसाइज में दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। इंटरवल्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट क्या है। ठीक है, तो इंटरवल्स और यूनिवर्सल सेट को डिटेल में समझने के बाद हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंटरवल्स। ठीक है, तो भाई इंटरवल्स को समझने के लिए इंटरवल्स को समझने के लिए पहले आपको नंबर लाइन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि नंबर लाइन क्या होती है, उसके ऊपर कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, वैसे तो आप सबको पता होगा, यू आर इन क्लास 11th, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझा दूं। देखो बच्चे, जो आपकी नंबर लाइन है, दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, व्हाई इट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन? क्योंकि इस नंबर लाइन पर आप हमेशा कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी जो रियल नंबर है वो आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। 9th क्लास में तो आपने इस पे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं कि √2 को इस पे रिप्रेजेंट करो, जो कि एक रियल नंबर है, बेशक वो इरेशनल वाला है, लेकिन √2 को आप इस पे रिप्रेजेंट करते थे, √3 को इस पे रिप्रेजेंट करते थे। तो हर एक रियल नंबर इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो जैसे आप मिड में रख देते हो, सर यहां पे 0 रख दिया, फिर आप 0 से ग्रेटर आगे की तरफ बढ़ते जाते हो। 0 के बाद लेट इट बी 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे आप चलते रहते हो। फिर मानो आगे आपका 1, फिर आगे 2, जैसे आप चलते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो लास्ट नंबर क्या होगा, वी डोंट नो कि ग्रेटर रियल नंबर कौन सा है, वी डोंट नो। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप पीछे चलते जाओगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो पीछे कहां तक जा रहे हो, कितना मिनिमम वैल्यू लेना है, वी डोंट नो, तो हम उसको बोल देते हैं माइनस इन्फिनिटी। दिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज योर रियल नंबर लाइन। ओके, इतना समझने के बाद कि यार इसके ऊपर रियल नंबर है, तो फिर एक बच्चे को मैंने पूछा कि यार मेरे को एक बात बता कि 2 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसने बोला इनफाइनाइट मैनी। बिल्कुल सही आंसर है, 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं। ऐसे अगर मैं पूछूं यार इसमें नेचुरल नंबर कितने हैं, इंटीजर्स कितने हैं 2 और 5 के बीच में, तो आप बोलोगे सर 3 और 4, वो 2 ही होंगे। लेकिन जब मैंने पूछा 2 और 5 के बीच में रियल नंबर बताओ, तो वो इनफाइनाइट मैनी ही होंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे रियल नंबर दिखाए जा सकते हैं। 2.01, 2.1, 2.2, बहुत सारे रियल नंबर हैं यहां पर। फिर मैंने उसको बोला लिख के बताओ। तो इज इट पॉसिबल कि आप 2 और 5 के बीच में जो रियल नंबर है उनको लिख के बताओ, क्योंकि उसने स्टार्ट कर दिया 2.01 से, 2.01 से। तो मैंने बोला यार इससे पहले एक नंबर तो और भी है, 2.001। फिर मैंने बोला इससे पहले एक नंबर और है, 2.0001। तो उनको लिस्ट करना दैट इज नॉट पॉसिबल कि कोई आपको बोल दे यार 2 और 5 के बीच में रियल नंबर लिख के बताओ, नो। तो जब आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी चीज को इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इंटरवल्स जो है नंबर लाइन का ही एक पार्ट होता है। 2 to 5 के बीच में हमारे पास क्या है, बहुत सारे रियल नंबर है, और एक छोटा सा मैंने नंबर लाइन का इंटरवल उठाया है। तो इसको आप इस ब्रैकेट से भी लिख सकते हो, करली ब्रैकेट नहीं डालना। करली ब्रैकेट इंडिकेट्स कि यार एक सेट बन जाएगा, और 2 और 5 ही उसके दो नंबर है। ठीक है, 2 और 5 ही दो नंबर है जब इसको करली ब्रैकेट डाल दोगे। तो आपने इसमें ये वाला ब्रैकेट्स लेना है, या फिर आप ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हो, या फिर आप समटाइम वी यूज दिस ब्रैकेट। तो इन सभी ब्रैकेट्स का अलग अलग मीनिंग है, तो इन सभी ब्रैकेट्स को भी आपको अच्छे से समझना है। सो व्हाट इज द इंटरवल? इन शॉर्ट, इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा भी बोलते हो कि यार जो इंटरवल है दैट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर के ही सबसेट्स होते हैं। देखो 2, 5 जो पार्ट मैंने उठाया, ये कहां से उठाया, रियल नंबर लाइन से ही उठाया ना। तो जितने भी रियल नंबर है उसमें से कुछ नंबर मैंने ले लिए जो कि 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं। 2 और 5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इंटरवल को समझने के बाद अब ये समझेंगे कि इंटरवल्स की क्या कैटेगरी है, कौन कौन से इंटरवल्स हैं, इन ब्रैकेट्स का क्या मीनिंग है। देखें बच्चे, यहां पे हम एक रियल नंबर लाइन फिर से बना लेते हैं, और इसके ऊपर से एक इंटरवल हम ले लेते हैं। लेट अस टेक
2 to 10, ठीक है, दिस इज अ इंटरवल 2 to 10, राइट। तो इफ यू आर सेइंग योर x बिलोंग्स टू 2 to 10, इफ यू आर सेइंग योर x बिलोंग्स टू 2 to 10, तो आपको ये बताना पड़ता है यार 2 और 10 के बीच में x है या फिर 2 और 10 भी है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग ब्रैकेट्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। जैसे 2 और 10 के सिर्फ बीच वाले नंबर को आप दिखाना चाहते हो तो आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, और इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है, ओपन इंटरवल। और समटाइम हम ये वाला ब्रैकेट भी यूज करते हैं ओपन इंटरवल के लिए, लाइक दिस। गॉट इट? दो ही चीजें यार, आपने एक इंटरवल उठा लिया नंबर लाइन से, अब आपको ये बताना ना कि उसके बीच वाले नंबर को शो करना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि मेरा इंटरवल 2 और 10 के बीच के नंबर है, या फिर आप ये बताना चाहते हो कि 2 भी है और 10 भी है और साथ में बीच वाले नंबर भी हैं। तो यहां पर ये वाला ब्रैकेट अगर आप यूज करते हो, ये वाला ब्रैकेट अगर आप यूज करते हो तो इट मीन्स 2 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। These brackets are called circular brackets. Whenever you are using circular brackets, it means extreme values not included, end points include नहीं करने। इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सर x such that x belongs to रियल नंबर, कि सर ये जो मेरा x है ये एक रियल नंबर है और कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, सर इज इट 2 लेस देन x लेस देन 10। इस तरह से अगर आप ओपन इंटरवल को लिख रहे हो तो इट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो। इट इज जस्ट इंटरवल और उसी इंटरवल की ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इज इट ओके? मीनिंग सेम है। देखो यहां क्या मैंने इक्वल रखा है, x लेस देन 10 रखा ना, इट मीन्स 10 इंक्लूड नहीं है, तो लेस देन 10 जो भी होगा आप उसको बोल नहीं सकते कि लेस देन 10 पहला नंबर कौन सा है, तो वहां पर आपको इनइक्वालिटी से ही शो करना होगा। तो आपको सिर्फ ये मीनिंग समझना है कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ठीक है, ये ब्रैकेट यूज करो या ये वाला ब्रैकेट यूज करो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन इंटरवल। इसी के साथ इसी इंटरवल को अगर मैं क्लोज इंटरवल, सेकेंड इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल अगर उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया यार जो एंड वैल्यूज है ना उसको भी इंक्लूड करना, आपको एंड वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है, दैट इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। तो बीच वाली वैल्यूज तो है ही है हमारी, अब आपको एंड वाली वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। उसके लिए आपको जो ब्रैकेट यूज करनी है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लाइक दिस, और बीच में वो नंबर डाल दो जो आपका इंटरवल है। इट मीन्स 2 और 5 भी आप इंक्लूड कर रहे हो, एक्स की जो वैल्यूज 2 और 5 भी है। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर। x तो है, तो रियल नंबर है, लेकिन कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, सर 2 लेस देन x लेस देन 5, और यहां पर इक्वल आपको डालना पड़ेगा, क्यों, एंड वैल्यूज भी आप इंक्लूड कर रहे हो। whenever you are including end values it means that interval is closed interval, और उसके लिए आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। ओके, इसके साथ एक और होता है दैट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। तो जब सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन है मतलब एंड वैल्यू एक तरफ से इंक्लूड है दूसरी तरफ से इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर हम उसको समझेंगे। सपोज यू आर अगेन टेकिंग दिस इंटरवल, लेट इट इज 2 to 10, लेट इट इज 2 to 10, ये 2 to 5 एंड 2 to 10, कोई भी इंटरवल रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 to 10 रख लिया, ठीक है। अब इसको सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहता हूं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और यू कैन से सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब यार एक वैल्यू इंक्लूड होगी और एक नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे कौन सी हमने इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं करनी। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि मेरा जो x है वो 2 और 10 के बीच की वैल्यूज है और साथ में मुझे 2 भी रखना है, तो यू कैन से इट सेमी क्लोज या सेमी ओपन। देखो 2 की तरफ से ये क्लोज है और 10 की तरफ से ओपन है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 10, 10 नॉट इंक्लूडेड, तो उसको ऐसे लिख दो आप, ठीक है। जो इंक्लूड नहीं है उसके लिए आप सर्कुलर ब्रैकेट ये वाला यूज करो, या फिर रेक्टेंगुलर हो लेकिन उसका फेस टर्न कर लेना, ठीक है। तो इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, सर x है हमारा दैट इज रियल नंबर, और वो कहां से कहां तक है, सर 2 to 10 है, 2 to 10 है, लेकिन सर 2 को भी इंक्लूड करना है तो इक्वल डाल दो, 10 में इक्वल नहीं डालना। इट इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन।
एक चीज़ एक तरह से और लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई और इंटरवल ले लेता हूँ, लेट इट बी 11 to 20, ठीक है। तो 11 को ओपन कर दिया, 20 को क्लोज कर दिया। अब जो राइट साइड में एंड वैल्यू है उसको इंक्लूड कर लिया। तो इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है सर, 11 से 20 तक है। कौन सा इंक्लूडेड है सर, 20 इंक्लूडेड है, दैट्स ऑल। तो दीज इंटरवल्स आर सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। तो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। नंबर लाइन का एक सबसेट होता है, ये नंबर लाइन का एक टुकड़ा आप उठा लेते हो, एक लाइन सेगमेंट उठा लेते हो और उसी को फिर अलग अलग मीनिंग से समझ लेते हो। व्हेन यू आर इंक्लूडिंग एंड वैल्यूज देन इट इज क्लोज्ड इंटरवल, व्हेन यू आर एक्सक्लूडिंग एंड वैल्यूज दैट इज ओपन इंटरवल, when you are including only one end values whether it is from the left hand side or from the right hand side then it is called semi closed or semi open. ओके डियर, तो ये बचे कॉन्सेप्ट आपका इंटरवल्स का। इसके बाद हम यूनिवर्सल सेट को समझते हैं, फिर हम आपकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस है करने के लिए, वो करेंगे। यूनिवर्सल सेट, देखो इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट। ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स ही ये कंटेन कर रहा है, बिल्कुल ये ऐसा ही है कुछ है यूनिवर्सल सेट, सबका बाप है ये, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट वैसे ही किसी को आप बोल नहीं सकते कि ये यूनिवर्सल सेट है। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहां पर एग्जांपल्स कुछ सेट होंगी ऑलरेडी, कुछ और भी सेट्स होंगे, तो एक और भी बड़ा सेट होगा। वो जो बड़ा सेट वो बाकी सभी सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा, दैट बड़ा सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो सबसे पहले आप नोट रखें, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, इसको यू से डिनोट करना है। सपोज करो मैं कुछ सेट्स ले लेता हूं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेट मैंने ऐसे ले लिया, ध्यान से समझना। फिर मैंने सेट ले लिया 1 2 3, फिर मैंने एक सेट और ले लिया, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, 2 4 6, एक सेट और ले लिया मैंने, लेट इट बी 7 8 एंड 1, और एक सेट मैंने और ले लिया डी, इट इज 6 7 एंड 9। ओके डियर, अब हमारे पास क्या है, 4 ये छोटे छोटे सेट्स आपको दिख रहे हैं और एक ये बड़ा वाला सेट दिख रहा है। आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है। अब आप देखो ये जो बड़ा सेट है, क्या ये सभी सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से ये जो छोटे छोटे सेट्स मैंने लिखे हैं, क्या इस बड़े सेट के सबसेट्स हैं। बस ये देखो, सबसेट आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है। तो 1 2 3 ए सेट के एलिमेंट्स हैं, क्या वो इस बड़े सेट के पास हैं, यस सर है। तो ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। उसका 2 4 6 क्या इसमें है, यस सर है। तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस। सी 7 8 9 7 8 1, यस सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस। उसके बाद डी 6 7 9 6 7 सर 9 नहीं है, तो डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस बड़ा सेट। नाउ what is universal set, how we can say this is universal set, this is universal set but for a b and c but not for d, d के लिए यूनिवर्सल नहीं है, d के लिए यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अंडर कंसिडरेशन होता है, आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते ये यूनिवर्सल है उसका। देखो d इसका सबसेट नहीं बैठा ना, तो ये वाला जो सेट है बड़ा वाला, ये d का यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन यूनिवर्सल का ये है, अ सेट which contains all other sets, यानी all other sets are subsets of that set, then it is called universal set, ठीक है। एंड और ये कंसिडरेशन के अंडर ही चलता है। कंसिडरेशन मीन्स आपको वहां पर जो सेट्स गिवन है, कंसिडर किए गए हैं, उसी के रिस्पेक्ट में आप किसी को यूनिवर्सल बोलोगे। वैसे ही किसी को फिक्स नहीं करना आपको कि इट इज यूनिवर्सल सेट। तो इसको मैं अभी यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं एंड इट इज फॉर ए बी एंड सी। तो यू कैन से दिस यू इज व्हाट, universal set, u is what, universal set for what, for a b and c but not for d, d के लिए यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि वो d को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पा रहा। ऐसे मानो हजारों सेट्स दिए और एक बहुत बड़ा सेट दिए, वो जो बहुत बड़ा सेट है वो हजारों सेट्स को कंटेन कर रहा है, तब वो यूनिवर्सल हो जाएगा सबके लिए। लेकिन उसमें अगर एक भी ऐसा छोटा सेट है जो उसका सबसेट नहीं है, तो वो फिर उस पर्टिकुलर सेट के लिए यूनिवर्सल नहीं होगा। ओके, तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज में, तो और पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी।
ओके डियर, अभी आपको एनसीईआरटी में ले जाते हैं, वहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी चल रही है, राइट। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वी हैव डन, तो फर्स्ट 5 एक तो सबसेट्स में है मेनली और पावर सेट पे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा पावर सेट पे था ये। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ो, ये इंटरवल्स पे बेस्ड है जो आपने अभी समझा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो भाई ये देखो इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था ये इंटरवल की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कह रहा है यार इनको इंटरवल में लिखो, लिख लेते हैं और साथ में ये भी बता देंगे कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या फिर सेमी ओपन क्लोज्ड है ना, ये भी बता देंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, एक्स रियल नंबर है, ठीक है, और -4 to 6 है, यानी उसने नंबर लाइन जो आपकी रियल नंबर लाइन है उसका कौन सा लाइन सेगमेंट उठाया है, -4 से 6। तो उसके बीच वाले नंबर तो है ही है और साथ में 6 भी है क्योंकि 6 के साथ यहां पे इक्वल लगा हुआ है। ओके डियर, तो इसी पार्ट को आप कैसे शो करेंगे, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, इट इज -4 to 6। अब क्योंकि -4 इंक्लूड नहीं है तो कौन सा इंटरवल लेना है, कौन सा ब्रैकेट लेना है, ओपन ब्रैकेट, दैट इज सर्कुलर ब्रैकेट। और 6 क्योंकि यहां पर इंक्लूडेड है तो कौन सा ब्रैकेट लेना है, क्लोज्ड, दैट इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। तो यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए। Is it clear? Circular bracket means open, not included. This rectangular brackets means included. Equal है तो ये वाला ब्रैकेट, इक्वल नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट, इन शॉर्ट। तो ये वाला कौन सा इंटरवल बैठा, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इसको बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट, -12 to -10, ठीक है, तो ये ओपन है, इक्वल कहीं पर नहीं। थर्ड पार्ट 0 to 7, 0 इंक्लूडेड, 7 ओपन। फोर्थ पार्ट 3 to 4 बोथ इंक्लूडेड, तो यहां पर ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। वेरी सिंपल, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यार क्वेश्चन नंबर 6 का ये रिवर्स है, हमें जो इंटरवल दे दिया है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, जैसे पीछे मैंने आपको लिख के बताया। तो इसमें से मैं आपको फोर्थ पार्ट आपको बता देता हूं, तो कैसे लिखना है, एक्स सच दैट कि x इज रियल नंबर। पहले तो बताओ यार x रियल नंबर है, क्योंकि जो इंटरवल है वो हमेशा रियल नंबर लाइन से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यहां पर ब्रैकेट्स को देख के लिख लो कि किसके साथ इक्वल आएगा और किसके साथ इक्वल नहीं आएगा। तो ये वाला ब्रैकेट है ना क्लोज्ड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो इसमें इक्वल आएगा। तो आप लिखेंगे -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 के साथ इक्वल मत डालना, दैट्स ऑल। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल। तो इंटरवल की खासियत बात है कि उसमें 2 ही नंबर आप लिखते हो, फर्स्ट सेकंड, और छोटा नंबर हमेशा पहले लिखना, उल्टा मत कर देना, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट से नंबर लाइन का टुकड़ा है, ये नंबर लाइन से कोई लाइन सेगमेंट आ रही है तो उसमें छोटा वाला लेफ्ट साइड, बड़ा वाला राइट साइड आपको रखना होगा, इंटरचेंज मत करना, गलत हो जाएगा। तो बच्चे ये थे इंटरवल पे 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस वी हैव डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये कह रहा है What universal set or sets would you propose for each of the following examples? तो कह रहा है यार एक सेट है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब आपको एक सेट दे दिया जिसमें सारी राइट ट्राइंगल्स भरी पड़ी हैं, ठीक है। कह रहा है इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप हमें बताओगे, विच यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर दिस सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो क्या आप ऐसा सेट ले लोगे जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो जो यूनिवर्सल सेट आपको कंसीडर करना होता है वो इसका सुपर सेट होना चाहिए। सुपर सेट बोले तो वो इसको कंटेन कर रहा होना चाहिए, यानी ये वाला जो सेट है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स वो उसका सबसेट बनना चाहिए। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल शुड बी सबसेट ऑफ दैट सेट। तो कौन सा, ऑल ट्राइंगल्स ले लो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लो। तो जब आपने एक सेट लिया जिसमें सारी ट्राइंगल्स हैं तो क्या उसमें राइट ट्राइंगल्स नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, राइट ट्राइंगल्स तो उसमें आएगी। तो कौन सा सेट बिठाओगे फॉर दिस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो आप लिखेंगे सर इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट कौन सा लेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, बस आपको ये लिखना है। नेक्स्ट पार्ट अगेन द सेम, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए कौन सा सेट लोगे, क्या आप राइट ट्राइंगल वाला ले लोगे, नो, फिर से एक ऐसा सेट लो जिसमें आइसोसेलेस तो आ ही जाए, तो फिर आपने सेम ही सेट लेना है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो जब आपने यूनिवर्सल सेट को बोला सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स तो आइसोसेलेस तो उसके अंदर आ ही जाएंगी, तो ये उसका सबसेट बन ही जाएगा। ओके डियर, तो दोनों पार्ट के लिए जो आपका यूनिवर्सल सेट रहेगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स रहेगा।
नाउ द 9th क्वेश्चन, इट इज आल्सो ऑन यूनिवर्सल सेट। देखो इसने अब देखो ए बी सी 3 सेट्स दे दिए, कह रहे यार इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप हमें बताओगे आउट ऑफ दीज 4। क्या आप इसको यूनिवर्सल सेट बता पाओगे, इसको यूनिवर्सल सेट बता पाओगे इन तीनों का? तो मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट आपको किसे बोलना है, किसे कंसीडर करना है। तो इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है ना, तो ये तीनों उसके सबसेट होने चाहिए। तो क्या ये तीनों इसके सबसेट हैं? नो। लास्ट वाला देख लो यार, सी 8 है इसमें तो 8 है ही नहीं है, तो सी इसका सबसेट ही नहीं है, तो ये वाला सेट इन तीनों का यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तो हमें तीनों का यूनिवर्सल दिखाना है। नल सेट तो वैसे ही नहीं हो सकता, नल में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो ये तीनों उसके सबसेट कैसे बन सकते हैं। उसके बाद 0 1 2 3 4 अप टू 10, इसके अंदर सभी एलिमेंट है इनके। यस, तो ए बी सी आर ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट, तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं, क्योंकि ये वाला सेट इन तीनों को कंटेन कर रहा है। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। थर्ड पार्ट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट फॉर दिस ए बी एंड सी। क्या फोर्थ पार्ट है? नो, क्योंकि फोर्थ में 0 नहीं आ रहा, देखो इसमें 0 है, तो सी उसका सबसेट नहीं बन पाया, तो फोर्थ पार्ट भी नहीं होगा, थर्ड पार्ट ही बैठेगा। ओके डियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अपनी नोटबुक पे प्रॉपर नोट्स बनाते रहें एनसीईआरटी के। तो जैसे ही हमारी एनसीईआरटी बच्चे कंप्लीट हो गए, मैं आपको जेईई की भी प्रिपरेशन करवाऊंगा इसी चैनल के थ्रू। तो आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी एनसीईआरटी को दो, कंप्लीट करो विद इन 4-5 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद हम जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।